अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए, ऐसी ही अच्छी सच्ची खबर के साथ आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। गणेशोत्सव का आज 9वां दिन है। मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से लेकर देश के कोने कोने तक में गणपति की पूजा हो रही है। शहर शहर सजे भव्य पंडालों में गणपति के दर्शन पूजन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार तमाम भक्त और श्रद्धालु गणपति पूजा में लगे हैं। आपको दिखाते हैं जगह जगह गणपति उत्सव की रंगारंग तस्वीरें। अमरेली, वारंगल, अमरावती, मुंबई और बड़ोदरा की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर है जहां गणपति की आराधना का ये उत्सव चल रहा है। आज इसका 9वां दिन है और अभी भी आस्था आराधना का दौर जारी है। अब आपको दिखाते हैं लालबाग के राजा की ताजा तस्वीर। आज शाम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे। पीयूष गोयल ने मंगल मूर्ति के चरणों में शीश झुकाया और प्रार्थना की कि हर तरफ मंगल ही मंगल हो, सबका कल्याण हो, विघ्नहर्ता सबकी मुश्किलों का अंत करें। गणेशोत्सव के 9वें दिन भी लालबाग के राजा के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी संख्या दिखी। आम और खास सभी गजानन की भक्ति में लीन नजर आए। लालबाग के राजा के दर्शन की खुशी हर श्रद्धालु के चेहरे पर दिखी। देश भर में गणपति उत्सव की धूम जारी है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बाप्पा के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। तस्वीरें मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार की हैं, जहां बाप्पा से आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की लंबी कतार दिखी। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को बस एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह गजानन के दर्शन हो जाएं और उनका आशीर्वाद मिल जाए। महाराष्ट्र के अमरावती का ये नजारा बेहद खास है। यहाँ एक ही घर में बाप्पा की 451 प्रतिमाएं विराजमान हैं। बाप्पा की प्रतिमाओं की रोज पूजा होती है। खंडेलवाल परिवार का ये गणपति महोत्सव एक पंडाल में तब्दील हो चुका है। अमरावती में कृष्ण पेट का ये घर बाप्पा के भक्तों के लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं। यहाँ खंडेलवाल परिवार के घर में 451 गणपति विराज रहे हैं। ये गणपति अलग रंग, रूप और आकार के हैं। गणेशोत्सव में इन प्रतिमाओं को खंडेलवाल परिवार अपने घर आंगन में सजाता संवारता है और हर दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बाप्पा की पूजा करता है। गणेश उत्सव के 10 दिन खंडेलवाल परिवार के लिए दिवाली जैसे होते हैं। खंडेलवाल परिवार ने साल 1991 में गणपति की 11 मूर्तियों से शुरुआत की थी। इसके बाद परिवार के सदस्य देश विदेश से गणपति की मूर्ति लाते रहे और घर में सजाते रहे। इस तरह 32 साल में बाप्पा की 451 मूर्तियां इकट्ठी हो गईं। हर मूर्ति में बाप्पा का अलग अंदाज दिखाई देता है। इन मूर्तियों को गांव, शहर, पर्यावरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ओलंपिक जैसी थीम पर सजाया और संवारा गया है। तो ये घर जो है एक पूरे 10 दिन के लिए पंडाल बन जाता है। लगभग इस खंडेलवाल परिवार के पास 1991 के साथ जो है अब तक लगभग 450 प्रतिमाएं यहाँ पर है और हर प्रतिमा अलग अलग थीम के साथ बैठाई गई है। इस वक्त ओलंपिक की ये थीम है। ओलंपिक में जिस तरह से अपने खिलाड़ियों को
जो मेडल्स मिले हैं उसमें ये बाप्पा आपको दिखाई दे रहा है। एक थीम हो गई। अब ये जो दूसरी थीम है ये बहुत सुंदर कि ग्रामीण इलाकों में किस तरह का जीवन होता है। गुजरात भी गणपति उत्सव के रंग में रंगा हुआ है। गुजरात के अमरेली से गणेश उत्सव की भव्य तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ गजानन को 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों से सजाया गया है। गणपति के हाथों में नोटों की माला है। वहीं पंडाल को भी नोटों से सजाया गया है। इसके लिए 21 लाख के नोटों का इस्तेमाल हुआ है। पंडाल की खूबसूरती हर किसी का मन मोह रही है। नोटों से सजे गणपति के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश में उत्सवों का मौसम चल रहा है। गणपति उत्सव का समापन होने में 2 दिन बचे हैं, तो इससे पहले देश के अलग अलग इलाकों में और भी कई पर्व, त्योहार और उत्सव मनाए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं उत्सवों के उल्लास की कुछ खास झलक। चारों तरफ उड़ रहे अबीर गुलाल, शानदार पुष्प वर्षा, झांझ मजीरे और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच ठाकुर जी की जय जयकार, भक्तिमय माहौल, श्रद्धा और आस्था से सराबोर जन समुदाय। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के राजसमंद में जल झूलनी एकादशी के महोत्सव की। यहाँ पर भगवान चार भुजानाथ मंदिर से ठाकुर जी की भव्य शाही स्नान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। हर साल जल झुलनी एकादशी पर यहाँ इसी तरह शोभा यात्रा निकाली जाती है और दूध और तलाई सरोवर में ठाकुर जी को जल विहार कराया जाता है। न केवल राजस्थान बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग इस उत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं। जल झूलनी 11 ये बहुत ही साल का एक दिन में आने वाला दिन है जब भगवान चार भुजानाथ यहाँ दूध तलाई में नहाने के लिए आते हैं। यहाँ पे 2 चक्कर लगाते हैं, उत्साहित उमंगित होते हैं। ये मेले में आने के लिए लाखों की संख्या में पब्लिक यहाँ आती है, मेले का लाभ उठाती है। सभी गांववासी भी इकट्ठा होते हैं, सद्भावना होता है, सब मिलजुल कर मेले का बड़ा आनंद लेते हैं। हर साल यहाँ पे आते हैं झूलने का मेला देखने के लिए, और ये झूलने का मेला देखने से हमारा ईयर कंप्लीट होता है। और जैसे ही हम आज यहाँ से रिटर्न होंगे, हमको वापस 1 साल का इंतजार था। और यहाँ जैसे ठाकुर जी की भक्ति जो होती है देखने लायक बनता है, और एक जो तृप्ति होती है मन में,
अविस्मरणीय, मतलब पूरे साल हमारी एनर्जी बनी रहती है ठाकुर जी के दर्शन करने से। अब आपको दिखाते हैं दक्षिण भारत में ओणम की धूम। केरल में कोच्चि के इस मंदिर में त्योहार की रौनक देखते ही बनती है। एक तरफ इस पावन अवसर पर मंदिर में भगवान के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती हैं, तो दूसरी तरफ इस परिसर में वाद्य यंत्रों की धुन पर मंगल ध्वनि गूंज रही है। ओणम के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में मौजूद लोग मृदंगम, शहनाई और तुरही बजाकर उत्सव मना रहे हैं। ओणम के सिलसिले में केरल के मंदिरों में हाथियों का सत्कार करने और उनको सजाकर शोभा यात्रा निकालने की भी परंपरा है। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी ओणम का अनूठा उल्लास दिखा। यहाँ एक कॉलेज में छात्रों ने इस अवसर पर जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया। ओणम पर्व दानवीर राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है। तो कोयम्बटूर में राजा महाबली के रूप में सजे कलाकार का आगमन हेलीकॉप्टर से हुआ। छात्रों ने मृदंगम और नगाड़े बजाते हुए उनका स्वागत किया और भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस बीच नाचते गाते छात्र छात्राएं इस मौके पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते दिखे। वहीं बाइक पर सवार बहुत सी छात्राओं के झुंड हर्षोल्लास में डूबे नजर आए। जबकि कार पर सवार छात्रों में इस दौरान अलग ही जोश दिखा। दक्षिण भारत में ओणम के उत्सव में अब परंपरा और आधुनिकता दोनों ही के रंग देखने को मिल रहे हैं। कोयम्बटूर में ओणम के सिलसिले में कॉलेज परिसर को रंगोली से सजाया गया। पारंपरिक परिधान में सजी छात्राएं यहां लोक संस्कृति की झलक पेश करती दिखी। तो दूसरी तरफ बहुत से युवा डीजे की धुनों पर भी थिरकते नजर आए। ओणम का त्योहार जीवन में खुशहाली का प्रतीक है। नई फसल आने की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है, तो इस अवसर पर फूलों से घरों को सजाने की परंपरा है। केरल के कोट्टयम में इस अवसर पर फूलों की डिमांड काफी बढ़ गई है। वहीं अपने पुश्तैनी इलाकों से दूर दिल्ली में रह रहे दक्षिण भारत समुदाय के लोगों ने भी भरपूर उत्साह के साथ ओणम मनाया। दिल्ली के गुरुवायूरप्पम मंदिर में लोगों ने रंगोली बनाई और पूजा अर्चना करके आने वाले समय में खुशहाली की दुआएं मांगी। उधर पंजाब में सिख पंथ के लोगों ने श्री गुरु रामदास का गुरगद्दी दिवस मनाया। इस सिलसिले में अमृतसर के हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में शानदार सजावट और आतिशबाजी की गई। देर रात तक लोग यहां दीप जलाते और अरदास करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 6 रूट पर वंदे भारत रेलगाड़ियों के बाद अब पीएम मोदी अहमदाबाद और गांधीनगर को नई मेट्रो सेवा का तोहफा देने वाले हैं। झारखंड के बाद गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और उस पर सफर भी करेंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट।
गांधीनगर के मेट्रो स्टेशन पर तैयार खड़ी चमचमाती हुई ये मेट्रो ट्रेन जल्द ही अपना सफर शुरू करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अहमदाबाद और गांधीनगर को मेट्रो रेल के दूसरे चरण की सौगात देने जा रहे हैं। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी इस मेट्रो सेवा का लोकार्पण करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो गांधीनगर मेट्रो का जो लोकार्पण किया जा रहा है उसमें 20.8 किलोमीटर और 8 स्टेशनों का लोकार्पण किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री जी सेक्टर 1 स्टेशन से जीएनएलयू और जीएनएलयू से गिफ्ट सिटी तक ये पूरी ट्रेन में यात्रा करेंगे। हाईटेक सुविधाओं वाली ये मेट्रो ट्रेनें अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच सफर आसान और बेहद आरामदायक बना देंगी। अहमदाबाद में पहले चरण में मेट्रो रेल सेवा मोटेरा स्टेडियम तक चालू की गई थी। मेट्रो के दूसरे चरण का ये रूट अहमदाबाद को गांधीनगर से जोड़ेगा। खास तौर से आम नौकर पेशा लोगों और छात्रों को इससे काफी सुविधा होगी। ये जो हमारा फेज 2 चालू हो रहा है ये अहमदाबाद का कनेक्शन मोटेरा के थ्रू गांधीनगर से होगा। इसमें टोटल 20.8 किलोमीटर की लाइन है जिसमें 8 स्टेशन जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है, जैसे कि आपका सेक्टर 1 इन्फो सिटी जो कि इन्फो सिटी हब है, धोला कुआं, देन रांडेसन एंड रायसन जैसा कि मालूम है कि आसपास काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, जेएनएलयू एंड पीडीयू जो कि जेएनएलयू और पीडीयू के स्टूडेंट्स के लिए है। गिफ्ट सिटी तो आपको मालूम है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिटी है, तो इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रांसपोर्ट सर्विस मिलेगी। ये मेट्रो सेवा शुरू होने पर आम लोगों को अहमदाबाद और गांधीनगर में ट्रैफिक जैम में फंसने से तो राहत मिलेगी और उनका समय भी बचेगा। साथ ही साथ पैसों की भी बचत होगी क्योंकि इस ट्रेन पर सफर बेहद सस्ता होने जा रहा है। बात करें तो बताया जा रहा है कि 35 रुपए के अंदर वस्त्राल से लेकर सेक्टर 1 गांधीनगर तक कोई भी अगर मेट्रो में सफर करेगा तो वो आसानी से पहुंच सकता है। 65 मिनट के अंदर ये सफर पूरा होगा, जो कि मात्र 35 रुपए में लोग इस सफर का आनंद ले पाएंगे। जो कि अभी अगर आप 4 व्हीलर से इसी मेट्रो रूट के दौरान ये जो पूरा रूट है वस्त्राल से लेकर सेक्टर 1 का, अगर किसी 4 व्हीलर से टैक्सी से आप अगर यही सफर तय करते हैं तो 400 रुपए का खर्च है, जो कि घट के मात्र 65 रुपए में लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को पूरा करने में 5,384 करोड़ रुपए की लागत आई है। खास बात यह है कि इस रूट पर आधुनिक सुविधाओं से लैस मेट्रो स्टेशनों को इस तरीके से बनाया गया है ताकि दिव्यांगों और बुजुर्गों को भी सफर में सहूलियत हो। अतुल तिवारी, गांधीनगर, गुड न्यूज टुडे। यूपी के रामपुर से अच्छी खबर आई है। यहां बाढ़ के बीच में फंसे 24 लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। 3 परिवारों के 24 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए थे। उनका घर पानी से घिर चुका था। बाढ़ में 36 घंटे से फंसे इन लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। बाढ़ को लेकर रामपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों तक तुरंत मदद पहुंच सके इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। अच्छी खबर, सच्ची खबर में आज इतना ही। बाकी अच्छी खबरों को देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।